हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपके डेट शीट से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो हमारी ये वीडियो है, जैसे कि पिछले मैं कई दिनों से देख रहा था, कुछ हमारे स्टूडेंट है जिनका मेरे पास मैसेज आ रहा था जो सर अब जो है अब एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करें, क्योंकि अब जो है आप लोगों को पता होगा लास्ट आपके पास अब 1.5 महीने का टाइम बचा है। क्योंकि अभी जो है पहले ऐसा था, जो एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो एग्ज़ाम था वो 15 मई से होना था, बट जो कल या परसों जो नोटिफिकेशन आया है उस अपडेट के अकॉर्डिंग मैंने कल भी आप लोगों को वीडियो में बताया था, जो अब जो है आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन्ड हुआ। इट मीन्स ऐसे समझ लीजिए अब जो आप लोगों का पेपर है वो 22 मई से कंडक्ट करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू एचएसबीटी डेट शीट। और जो डेट शीट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आने से 5 से 7 दिन पहले मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो अब जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मेरे पास आया है, जो सर अब एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको पहले तो कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे कि मैं कई सारे सेकंड सेमेस्टर के स्पेशली स्टूडेंट देख रहा हूँ जो काफ़ी डिमोटिवेट हो रहे हैं आपके सब्जेक्ट को लेके। उनके मन में एक ही क्वेश्चन चलता रहता है, सर कहाँ हमने 10th में एक साल में पूरे 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट के मैक्सिमम ऑप्शनल लगा के पेपर दिए, और इसमें ऐसे मान लीजिए 6 मंथ में हर 6 मंथ पे 6-6 7-7 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। क्योंकि अब की बार जो भी स्टूडेंट हमारे सेकंड सेमेस्टर की वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, जो एक ही दो ऐसा ब्रांच है जिसमें आपके 4 से 5 सब्जेक्ट है, बाद बाकी जितने भी मेजर ब्रांच है उस सब में 6 से 7 सब्जेक्ट दिए गए। स्पेशली सिविल मैकेनिकल की अगर आप बात करो, इलेक्ट्रिकल की बात करो, तो आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन रहता है जो सर अब इसको कैसे तैयार करें, देखो होता क्या पता है, अगर आप पॉलिटेक्निक करिए, आप बीटेक करिए या फ्यूचर में आप एमटेक करोगे, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता दूं, देखिए ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ना आपका रिजल्ट होगा, बिना मतलब के डिमोटिवेट होइएगा, ज़्यादा सब्जेक्ट देख के और डरोगे, कोई फायदा नहीं है। आप उस टॉपिक को करिए जो पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोगों ने शायद, जो स्टूडेंट मुझे फर्स्ट सेमेस्टर से फॉलो कर रहे होंगे, आपको पता होगा, या आप अप्लाइड मैथ की बात करो, आप अप्लाइड फिजिक्स की बात करो, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करो, आप केमिस्ट्री की बात करो, कई सारे स्टूडेंट आईटी की सब्जेक्ट आपका था उसकी बात करो, और भी कोई जो भी मैंने सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए, एक बात बताओ, 25 से 26 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, लास्ट 30 क्वेश्चन, उसी 30 क्वेश्चन में आपका पेपर बनना होता है। आप लोगों ने इस चीज़ का एक्सपीरियंस फर्स्ट सेमेस्टर में लेके देखा है। जब मैंने मैथ की वीडियो डाला, कई सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन था, सर आप ऐसे पढ़ा रहे हो, हमारा रिजल्ट नहीं होगा, फिजिक्स पढ़ाया ऐसा रिजल्ट नहीं होगा, बट फाइनल आप लोगों का रिजल्ट अच्छे तरीके से हो गया। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट अभी डिप्लोमा में आप लोग पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों से एक ही बात का रिक्वेस्ट करूंगा, आप वो पढ़िए जो पेपर में पूछा जाएगा, बिना मतलब के टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, बशर्ते आप किसी भी ब्रांच के किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट क्यों ना रहो। मैं सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटेक्निक के जो भी स्टूडेंट है, या फिर फोर्थ सेमेस्टर के, सिक्स सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट है, वो उनको अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, अब उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी लीड की तैयारी में लगे रहे। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर के, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल सॉल्व करने से आपका डिप्लोमा में रिजल्ट नहीं होगा, इस बात को आप मेरे से लिखवा लो। आप डिप्लोमा के बेस पे पढ़ के डिप्लोमा का पेपर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आरएस अग्रवाल और भी जो आप आरडी शर्मा सॉल्व कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। मैं देख रहा हूँ फिजिक्स का इतने हायर राइटर को पढ़ रहे हैं, अरे कोई फायदा नहीं है। जो आपकी डिप्लोमा की लगभग 200 से 250 पेज की जो मैथ की और 200 से 250 जो भी आपके पेजेस के जो ईशान पब्लिकेशन या नॉर्थ पब्लिकेशन की बुक है, उसे कंप्लीटली कर लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। बट डिमोटिवेट नहीं होना, ये मत डरा करो सब्जेक्ट ज़्यादा, अरे कुछ नहीं है। टेक्निकल डिग्री में आप आदत लगा लो भाई, अभी से लेके फ्यूचर लाइफ टाइम आपको इतना लोड लेके चलना होगा। जब आप साइड पे लगोगे, आपको एक ही काम नहीं दिया जाएगा, आपके दिमाग पे 4-4 5-5 तरह के लोड रहेंगे। तो इसलिए उन चीज़ों को कैरी करने के लिए अभी से आपको हल्का फुल्का दिमाग पे जोर डाला जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। आप इस बात को सीरियसली समझना। और रही बात एग्जाम के प्रिपरेशन टिप्स को लेकर, जो मेरे पास अक्सर बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले आप एक काम करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सीनियर के पास आपको मिल जाएगा, या कॉलेज के लैब में आपको मिल जाइएगा, जो या फिर जो भी आपके एचओडी या आपके क्लास टीचर हो, उनसे एक बार पता कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। जो भी आपके पीवाईक्यू है उसको आप लीजिए, और पर पीवाईक्यू आप 8 से 9 नंबर का एवरेज लेके चलो। इट मीन्स जो स्टूडेंट को, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने 4 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया अच्छे तरीके से, तो आप ऐसे मान लीजिए पर पीवाईक्यू आप 8 से 9 नंबर का एवरेज लेके चलो। अब आप 9 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, आप सेफ जोन में चले जाओगे। आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा,
मैंने कई बार आप लोगों को बताया है जो मिनिमम 3 साल के PYQ करो। अब समझ रहे हो मैंने आपको क्यों बोला जो मिनिमम 3 साल के PYQ करो और आपका इजीली रिजल्ट हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट को हरियाणा के टॉप, मतलब मान लीजिए अगर आपको 60+ लाना है, या कई सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज टॉप करना है, तो आप मिनिमम 5 से 6 साल का PYQ सॉल्व कर लेना। मैं आज आपको लाइव कह के जा रहा हूं, आपका रिजल्ट इजीली हो जाएगा। अगर मेरे पास टाइम बचा तो आपको पता है मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मेरे पास टाइम बच गया तो आपको PYQ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको भरोसा हो गया होगा, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट को। तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से कहूंगा सबसे पहले आपसे जितना ज्यादा हो उतना PYQ सॉल्व करो। साथ साथ आप लोगों के पास जो भी 7 डेज है जो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, 70 या 80 रुपये प्राइस होता है पर सब्जेक्ट का। अगर मार्केट में अवेलेबल है उसे आप परचेस करके और अपनी तैयारी जो भी आपने PYQ क्वेश्चन देखे उस सारे क्वेश्चन को आप 7 डेज से सॉल्व कर लीजिए और साथ साथ उसका नोट्स बना लो। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, पहले तो दिमाग से आप इस बात का डर निकालो जो आपके 7 सब्जेक्ट है और 7 सब्जेक्ट कैसे होंगे। मैं कह रहा हूँ सातों के सातों सब्जेक्ट ईजी है, मेरे को टाइम रहने दो। मैं कह रहा हूँ सातों सब्जेक्ट को मजे में निकलवाऊंगा, आगे बताओ इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। सेकंड, मैंने आप लोगों को क्या बताया, आपको जितना ज्यादा हो, जब तक मेरी वीडियो नहीं आ जाती, क्या पता उस टाइम में मैं काफी बिजी रहूं, तो इसलिए आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए। मिनिमम मैंने बताया 5 से 6 साल का PYQ लगाओ, 3-4 साल में भी आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। थर्ड, अगर आपके पास बजट है, बजट तो होगा यार, ऐसा तो है नहीं जो बुकें काफ़ी महंगी है, तो 70 रुपये का जो 7 डेज आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नॉर्थ पब्लिकेशन या एहसान पब्लिकेशन या और भी किसी पब्लिकेशन का, मैं बुक का जो ऐसा नहीं है जो मैं बुक के बारे में आपको बताने आया हूँ या प्रमोशन कर रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई प्रमोशन नहीं है, बस मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, आप इस अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। देन जो भी आपके पास कोई अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए या जो क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो रहा है, आप उसका एक कंप्लीटली नोट्स बना लो, मेरे अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट हो जाएगा। जो मैंने अभी कम से कम 6 से 7 साल से जो मैं HSBT के स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ उस एक्सपीरियंस पे और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, उन सभी बातों का जो निचोड़ था वो यही है, PYQ सॉल्व करो, 7 डेज पढ़िए और साथ साथ जो भी 7 डेज और PYQ से जो बार बार क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है उस क्वेश्चन का आप नोट्स बना लो। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और पर ईयर का क्वेश्चन का जो PYQ है आप उसका 8 से 9 नंबर का एवरेज रखिए। अगर कोई स्टूडेंट 3 साल का अगर PYQ सॉल्व करता है तो 8 या 24 नंबर की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन था मई-जून 2025 सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स को लेके, तो मैंने बताया आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, कम से कम 3 से 4 साल का आपको लगाना है और पर ईयर आप ऐसे मान लीजिए 8 से 9 नंबर का आप एवरेज लेके चलो, इतना क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी रही। सेकंड, आपको बता देता हूं, आप 7 डेज बुक ले लीजिए, जो भी आपको राइटर का लेना है, एहसान पब्लिकेशन लेना है या नॉर्थ पब्लिकेशन लेना है, मार्केट में आपको 70 से 80 रुपये का मिल जाएगा। हमारे टाइम में ये किताबें थी 20 से 25 रुपये की, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, उस टाइम में मेरा डिप्लोमा है। देन आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चन इनमें बार बार रिवाइज हो रहे हैं उसका आप एक कंप्लीटली 10 रुपये का कोई नोट्स बुक ले आओ और उसको कंप्लीट तरीके से नोट्स तैयार करके और बस इसका रिवीजन करते रहिए। मेरी गारंटी है 60 नंबर का अगर पेपर होगा तो आप 35+ इजीली अचीव कर लोगे। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ भी कोई ज़्यादा खास टिप्स देना नहीं समझता, ठीक, बस इतना ही करना है और मेरी गारंटी है आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। और अगर बैच से मैं फ्री होता हूं तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और रही बात सेकंड सेमेस्टर के टारगेट बैच की, तो जब भी आएगा, जो भी स्टूडेंट हमारे सेकंड सेमेस्टर के हैं आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यही सारा अपडेट है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो अगर आपका डिप्लोमा हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से चल रहा है तो आप लोग सिविल वर्ल्ड को ऐसे फॉलो करते रहे ताकि सारे रियल अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।